हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, यानी बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में रूल्स होगा, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए, 10th में जो भी एग्जाम होगा तो कार्बन एंड कंपाउंड से जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेगा नोमेनक्लेचर से ही रहेगा। ठीक है, यानी कि उसका नाम कैसे लिखते हैं कोई भी कंपाउंड का। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बेसिक चीज़ कि अल्केन में सर जैसे कल लिख रहे थे मीथेन, इथेन, ये सब कैसे होता है। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो उसके लिए कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला, अल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसका जो जनरल फार्मूला है क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, अब n इक्वल टू मानते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये सब। तो इसका नाम कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं कि n इक्वल टू 1 मानते हैं तो C1 और H 2 × 1+2 यानी क्या हो जाएगा, C 2 दूना 4, 2 और 2 4 यानी CH4। अगर n इक्वल टू 2 मानते हैं तो क्या होगा, तो C2 और 2 दूना 4 और 2 6। n इक्वल टू 3 मानते हैं तो क्या होगा, तो C3 और क्या होगा, 2 तिहाई 6 और 2 8। अब देखिए यहाँ से पैटर्न पता चल गया, 2 3 यानी 1 2 3 इधर है। ठीक है, इधर कितना हो रहा है, तो सब 2 से इंक्रीज कर रहा है, 4 6 8। अगर हम 4 लेते हैं C इक्वल टू 4 तो 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर C इक्वल टू 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12। ये है मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। सर कैसे नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा नंबर ऑफ कार्बन। प्रीफिक्स, क्या लिखिएगा, प्रीफिक्स, और उसके बाद सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 9 और 10 भी, 10 तक हम लोग लेते हैं। तो 1 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स होता है मिथ होता है। क्या होता है, मिथ। इसमें क्या होगा सर, एथ। इसमें होता है प्रोप, PROP, प्रोप। ठीक है, मिथ एथ प्रोप। इसमें ब्यूट, देखिए इसको बट नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है। इसको बट नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ब्यूट। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, HEPT हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, OCT ऑक्ट, 9 के लिए नन। ठीक है, नन ही रखिए इसको। और सफिक्स में सबका सेम है, सफिक्स में सबका क्या सेम है सर, तो सब में लगा देना है एन, एन 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 एन। ठीक है, सब में क्या होगा, एन। अब सर जैसे कि यहाँ पे कार्बन माने थे 1, तो यहाँ पे हम लोग का जो कंपाउंड बना CH4 बना। तो कार्बन 1 माने है, यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो इसका प्रीफिक्स क्या है, मिथ है। क्या है, मिथ। और सफिक्स में क्या है, एन है, एन। अब देखिए क्या हो गया, ये
तो CH4 जो है, CH4 ये हो गया मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। जैसा कि सर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आप 2 माने थे, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए प्रीफिक्स क्या है? इथ है। नंबर ऑफ कार्बन 2 माने आप, तो H कितना हो गया? तो नंबर ऑफ कार्बन 2 माने तो जनरल फार्मूला यहाँ C2H2N, यानी कि 2 2 जा 4 और +2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो C2H6, यहाँ देखिए n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, तो 6 हो गया। n यहाँ पे 2 तो C2, तो C2H6। अब सर इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 2 के लिए क्या होता है? प्रीफिक्स इथ होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? इथ। और फिर सफिक्स में सर सेम है क्या? ANE, यानी इसका नाम क्या है? इथेन। नंबर ऑफ कार्बन लीजिए 3, यानी सर नंबर ऑफ कार्बन हम 3 लिए हैं, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 2 8, यानी H कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। तो यहाँ लिखेंगे क्या? PROP, प्रोप। और इसका सफिक्स में तो वही है एन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है, अभी आप लोग 4 5 6 7 8 9 के लिए क्या होगा? पॉज कीजिए और उसको लिख कर बताइए, या फिर लिख कर ट्राई कीजिए होता है कि नहीं, यानी समझ में आया या नहीं। ठीक है, समझ में आया या नहीं, इसको लिख कर देखिए। जैसे 4 कार्बन के लिए सर क्या कंपाउंड बनेगा? तो सर C लिखेंगे 4। ठीक है, और H कितना हो जाएगा? तो 4 2 जा 8 और 2 10, यानी H10। सर इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 4 के लिए ब्यूट, सफिक्स में तो सेम है N, ये हो गया ब्यूटेन। 5 के लिए क्या होगा सर? तो C लिखेंगे ऐसे C5, और जनरल फार्मूला क्या है? H2N, यानी कि 2 5 2 जा 10 और 2 12, यानी कि ये हो जाएगा 12। कितना हो गया? तो C5H12। 5 के लिए पेंट, 5 के लिए प्रीफिक्स क्या है? तो 5 के लिए यहाँ पे देख रहे हैं पेंट है, इसमें क्या जोड़ देना है? N जोड़ देना है, तो हो गया पेंटेन। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? तो सर दुगना से 2 ज़्यादा है, पैटर्न जैसे कि आप मैथ पढ़ते होंगे तो पैटर्न तो पकड़ा गया। डबल से 2 ज़्यादा, यानी 6 का 2 12, 12 2 14, यानी डबल से 2 ऐड कर देना है, यानी डबल से कितना? 2 ज़्यादा होगा। 5 दूना 10, 2 12, 4 दूना 8, 2 10, 3 6 और 2 8, 2 दूना 4 और 2 6, यानी सर दुगना से 2 ज़्यादा, डबल से 2 ज़्यादा, यानी 2 टाइम्स करके 2 जोड़ देना है। तो 6 दूना 12, 12 2 14, यानी कि कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, अब C6H14, 6 कार्बन के लिए क्या सर बोले थे आप? हेक्स। तो ऐसे लिखेंगे हेक्स और जोड़ देंगे N, क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, जिसे 10 कार्बन के लिए नहीं लिखे हैं, नंबर ऑफ 10 कार्बन के लिए N इक्वल टू 10 रहेगा, तो क्या होगा? देखिए 9 तक लिखे हैं, यहाँ हो जाएगा हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, और 9 के लिए क्या? नोनेन। 10 के लिए क्या होता है? तो डेक होता है। क्या होता है? डेक। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है? N, तो हो जाएगा डेकेन। ठीक है, अब जैसे सर C लिखे 10, तो दुगना से 2 ज़्यादा, 10 दूना 20 और 2 22, यानी कितना हो जाएगा? तो C10H12, नाम क्या हो जाएगा इसका? तो सर 10 के लिए डेक और सफिक्स में N, हो जाएगा डेकेन। क्या हो जाएगा? डेकेन। ठीक है, तो 1 से 10 तक हम लोग को 10 तक ही पढ़ना रहता है, तो 1 से 10 तक क्या हो गया? तो मीथेन, इथेन, सॉरी हाँ ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ठीक है, ये हो गया क्या? अल्केन का नोमेनक्लेचर नंबर ऑफ कार्बन दिया हुआ ही रहता है, तो नंबर ऑफ कार्बन दिया हुआ है तो उसका नेमिंग कैसे लिखेगा, यानी उसका नाम क्या होगा? जो भी नंबर ऑफ कार्बन है, 5 है पेंटेन, 6 है हेक्सेन, 9 है नोनेन, 10 है डेकेन, कैसे लिखेंगे? तो जनरल फार्मूला हम लोग रखते हैं। जनरल फार्मूला में नंबर ऑफ कार्बन हमको पता है, उस आधार पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? तो नंबर ऑफ कार्बन के बाद हाइड्रोजन, यानी कि फॉर्मूला उसका क्या होगा? फॉर्मूला उसका क्या होगा? जैसे मान लेते हैं प्रोपेन है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोप में बोले थे 3 कार्बन होता है, तो सर 3 कार्बन, कार्बन 3 लिखे। और अल्केन में क्या होता है? डबल से 2 ज़्यादा, यानी कि 3 दूना 6 या 2 8, यानी फार्मूला भी हम पता कर सकते हैं, नाम से फार्मूला, फार्मूला से नाम। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग को पता चल गया, उसका नाम लिखने के लिए आ गया फार्मूला, यानी नंबर ऑफ कार्बन पता रहेगा तो कंपाउंड का क्या फार्मूला होगा, ठीक है, वो पता कर लेंगे, और उसका नाम भी क्या है वो भी पता कर लेंगे। ये है अल्केन का। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक्स, यानी कि अब इसमें मान लेते हैं कि बहुत सारा सर कार्बन है, जैसे मान लिया कि आप बोले पेंटेन,
तो ठीक है, पेंटेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब भी इसको नोट कीजिए। देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि पेंटेन में आप लिखे C5H12, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज स्ट्रक्चर। यानी कि सर पेंटेन C कितना, तो 5, अब 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है, अब नंबर ऑफ कार्बन सर बैठाना है, सॉरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैठाना है कार्बन के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन बीच में कितना बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 4। यानी कि सर एक कार्बन कितना हाइड्रोजन पकड़ेगा, 4, 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया, फुलफिल हो गया। क्या हो गया, फुलफिल हो गया। यानी कैसे, पिछले क्लास में बताए थे कि सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन कार्बन के पास कितना है, 4 है। 1 2 3 4, 4 कैसे है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, देखिएगा उसमें कि कार्बन जो है ना वो क्या है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 4, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4। हाइड्रोजन को चाहिए कितना, तो सर हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन में ही सेटिस्फाइड हो जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि 2 ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो सेटिस्फाइड हो जाता है। एक इसके पास है, एक 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 सबके पास है। ये क्या किया कि कार्बन का एक पकड़ लिया, कार्बन का एक हाइड्रोजन सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, ये सेटिस्फाइड हो गया। अब सर कार्बन क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन वो सबको क्या किया, दिया नहीं है, शेयर किया है। अगर ये सबसे एक एक ये भी ले ले, यानी कि शेयर कर ले, तो इसका भी 8 हो जाएगा। कैसे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब कार्बन का देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का 8 हो गया, हाइड्रोजन का 2 2 2 2, हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, पूरा हो गया। यानी कि सर एक कार्बन कितना हाइड्रोजन को पकड़ रहा है, 4, CH4। देखिए एक हाइड्रोजन कितना कार्बन को पकड़ा है, तो 4, तो CH4। तो एक कार्बन के लिए क्या था हम लोग का, तो एक कार्बन के लिए सर आप लिखे थे मीथेन। क्या लिखे थे, मीथेन। मीथेन एक कार्बन के लिए मीथेन। तो मीथेन कैसे बना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, तो बनता है CH4, इसका नाम है मीथेन। फॉर्मूला पे भी सेट कीजिएगा, CH4 आएगा। अब इसी तरह से सर इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर हम लिखते हैं CH4 का, तो कैसे लिखेंगे, तो सर एक C ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि सर 2 गो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहा है ना, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। ठीक है, हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन मिलके 4 गो सिंगल पेयर हो गया, और ये कार्बन जो है सबके साथ 1 1 पेयर क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो क्या हो गया ये, ठीक है, 2 गो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएगा, तो ठीक है, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो सभी हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है और सिंगल बॉन्ड बनाया, यानी एक कार्बन, ठीक है, सब हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन चारों के साथ 4 बॉन्ड के साथ क्या हुआ, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे C5H12 का। अब कहेगा इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इस तरह से लिख देना है 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जहाँ जहाँ जगह बाकी है वहाँ वहाँ आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। यानी कि सर यहाँ यहाँ जहाँ भी जगह खाली है वहाँ क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। देखिए यानी कि चारों तरफ जगह खाली था, चारों तरफ हाइड्रोजन को हमने क्या किया, बैठा दिया। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन पूरा हुआ कि नहीं। C5 1 2 3 4 5, ठीक है, हाइड्रोजन 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा हो गया। ठीक है, जैसे 6 के लिए तो सर फॉर्मूला होता है C6, 6 दूना 12 2 14, ठीक है, डबल से 2 ज़्यादा। सर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब जहाँ जहाँ जगह है सब जगह आंख बंद कीजिए और क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन बैठा दीजिए। H12 सॉरी 14,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कितना आसानी से हम लोग ओपन स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। ठीक है, अल्केन का ओपन स्ट्रक्चर बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, किसी का भी, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। ठीक है, बेसिक चीज़ हम लोग जान गए क्या है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अपना सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, तो 4 हाइड्रोजन है तो सबके साथ एक एक कर रहा है, और हाइड्रोजन भी 4 हाइड्रोजन है, सब एक एक किसके साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। दोनों मिल के सिंगल पेयर क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, एक इसका एक इसका, तो सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, तो सर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और बनाएगा CH4 यानी कि मीथेन, सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, ये तो हो गया सर अल्केन का। अब रह गया अल्कीन का और अल्काइन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि सर जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, चलिए 5 हो गया, कहीं साइड में भी ये साइड चेन रहता है या कुछ ऐसा ब्रांच चेन, तो ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। साइड चेन या फिर उसी को हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन, उसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे क्या, प्योर नोमेनक्लेचर में, प्योर नोमेनक्लेचर में। आज हम लोग बेसिक समझे कैसे कार्बन हाइड्रोजन एक दूसरे को पकड़े रहता है, कैसे सब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल पेयर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को पकड़ता है, फर्स्ट कार्बन के लिए, सेकंड कार्बन के लिए नंबर ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स को मिलाकर हम लोग कैसे उसका नाम लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 4 है ब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन 8 है ऑक्टेन, ये सब हम लोग सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं अल्कीन और अल्काइन, उसके बाद नोमेनक्लेचर। इसको रिवाइज कीजिए अल्केन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।